बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, और दुरूद भेजती हूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जैसा कि रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और आपको रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखकर जो शख्स दुआ करता है या वजीफ़ा या अमल करता है, इसकी किस्मत बदल जाती है, और ऐसे ही बदलती है कि वो लखपति नहीं बल्कि करोड़पति हो जाता है। बाज़ लोग तो अरबपति हो गए हैं। प्यारे बहन भाइयों, आज रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखकर जो अमल के बारे में मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगी करेगा तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अंग्रेज़ी साल की तरह इस्लामी साल में भी 12 महीने होते हैं, लेकिन इस्लामी साल को कमरी साल भी कहा जाता है, और हर इस्लामी महीने को कमरी महीना भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही चाँद अपनी एक पूरी साइकिल मुकम्मल कर लेता है तो इसके बाद जब दोबारा नया चाँद पैदा होता है तो इस्लामी साल का आगाज़ भी हो जाता है। तमाम 12 के 12 इस्लामी महीनों के जो चाँद होते हैं वो बहुत मुबारक होते हैं, लेकिन रजब, शौबान और रमज़ान का चाँद कुछ और ही मुकाम रखते हैं। जब रजब का महीना और शौबान का महीना और इनके चाँद तो गुज़र चुके हैं, अब अगले साल ही हमें नसीब होंगे। लेकिन इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि रमज़ानुल का महीना बहुत मुबारक है, लेकिन रजब और शौबान की फ़जीलत भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रजब अल्लाह ताला का महीना है, शौबान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, और रमज़ान हम उम्मत का महीना है। अब रजब और चाँद शौबान का चाँद तो अगले साल ही नसीब होगा, लेकिन रमज़ानुल मुबारक का चाँद तो हमें नसीब हो रहा है। अब इस मौके को आपने किसी भी सूरत ज़ाया नहीं जाने देना। अब मैं आपको अमल बताने जा रही हूँ। जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आने की ख़बर आपको मिले या रमज़ानुल मुबारक का चाँद आपको नज़र आ जाए तो फ़ौरी तौर पर इस अमल को कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला अगर रमज़ान के इस चाँद के इस अमल को आप कर लेंगे तो आपकी तमाम मुसीबतें, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, आपके घर से बेबरकती ख़त्म हो जाएगी, और इतनी दौलत, इतना पैसा आपको मिलेगा कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। रमज़ान के चाँद की ख़ास बात यह है कि जैसे ही ये 70 गुना बढ़ जाता है और इबादत का अजर भी कई गुना बढ़ जाता है। जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आए तो मर्द हज़रात खुले आसमान के नीचे खड़े होकर इस अमल को करें, लेकिन ख़वातीन घर के अंदर रहते हुए, चार दीवारी के अंदर रहते हुए भी इस अमल को कर सकती हैं। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, और इसके बाद आपने एक बार सूरतुल फातिहा पढ़ लेनी है। सूरतुल फातिहा क्योंकि नमाज का लाजमी हिस्सा है, इसलिए हर किसी को सूरतुल फातिहा तो याद ही होती है। बस एक बार आपने सूरतुल फातिहा पढ़ लेनी है, लेकिन अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कल रखते हुए, और सूरतुल फातिहा को पढ़ते वक्त आपकी ईमान और तवक्कल अल्लाह ताला पर बेहद मजबूत होना चाहिए। जैसा कि सूरतुल फातिहा में हम इस चीज़ का इकरार करते हैं कि या अल्लाह, हम तेरे बंदे हैं, तेरे ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। जब कोई भी शख्स पूरे यकीन और ईमान से सूरतुल फातिहा पढ़ता है तो वो इस चीज़ का इकरार कर रहा होता है कि या अल्लाह, तू ही मेरा माबूद है, मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझ ही से मदद मांगता हूँ। मेरा और कोई इस दुनिया में मददगार नहीं, मैं किसी से मदद नहीं मांगता, सिर्फ तेरे से मदद मांगता हूँ। और जब आप पूरी यकीन और तवक्कल से इस चीज़ का इकरार करते हैं कि या अल्लाह, तू ही मेरा मददगार है, तो अल्लाह ताला की मदद आपके लिए ज़रूर आती है। इस चीज़ को याद रखें कि ये हमारी ही कमज़ोरियाँ होती हैं, हमारा ईमान ही इस काबिल नहीं होता, वरना अल्लाह ताला तो हमारी हर दुआ को सुनते भी हैं और उसको कबूल भी फरमाते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ दुआएं बहुत जल्द कबूल हो जाती हैं और कुछ देर से, लेकिन अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कल रखते हुए जो भी दुआ की जाती है, मुसलमान का ये यकीन होना चाहिए कि वह ज़रूर कबूल होती है। सूरतुल फातिहा पढ़ लेने के बाद आपने दुआ करनी है,
اپنی دعا میں جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کے کام ہیں، جو بھی اب تک نہیں بن رہے، ان کے بارے میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لینی ہے۔ دولت مانگنی ہے، پیسہ مانگنا ہے، یعنی جو کچھ بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو اپنے گھر لینے کے لیے آپ نے آخر میں پھر سے ایک بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ یہ چاند کا عمل جیسے ہی آپ کریں گے اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل کرتے ہوئے، تو یقین مانیں جو دعا آپ کریں گے وہ انشاءاللہ وہ مبارک لمحات، وہ دعا کی قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔